हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला, जहां हम करते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं क्रैक करने के लिए। डेट इज़ टॉप माइंड पाठशाला। तो आपको करना है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हर तरीके की सीरीज़ यहाँ पर देखनी है। जो सीरीज़ चल रही है क्लास 11th की, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस की, और आपको पता है आपने स्कोर देना है। ये 20 की सीरीज़ चल रही है, 20 क्वेश्चंस की, 20 × 4 80 के अकॉर्डिंग स्कोर देना है अपने आप को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 80 में से आपका स्कोर क्या रहा। जो क्वेश्चन करेक्ट होगा उसे +4 देना है, जो इनकरेक्ट होगा उसे -1 देना है आप लोगों ने। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज आपका स्कोर क्या रहता है, और वीडियो में बने रहना है अंत तक, क्योंकि ये आपकी रियल प्रैक्टिस है मेरे बेटा। आफ्टर लर्निंग योर कंसेप्ट, यहाँ पर आप लोग आए हैं इस वीडियो पर, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे MCQs की, उतना ही आप सीखोगे और उतना अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल हो। फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एनाबॉलिक प्रोसेस मेरे बेटा। वीडियो को पॉज कर लेना, आपने अपना क्वेश्चन सोच लेना है पहले ही, और फिर आंसर करना है अपने आप को। और क्या करना है, एक पेपर पर लेकर ऐसे ABCD जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इस तरीके से लिख लेना है। जैसे फर्स्ट का A है, लिख लो। सेकंड का कोई B है तो लिख लो। इस तरीके से आपने 20 की लिस्ट बना लेनी है, और फिर देखो कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं, तो उसमें -1 लगा लीजिएगा। तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है ये? फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व करता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि ग्लूकोज है, और उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम, जैसे कि CO2 और H2। तो इसीलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया मेरे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट इज। दिस साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कहलाती है, किस साइट में होता है ऐसा? दैट इज ग्रेना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है बेटा फोटोकेमिकल फेज, जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है ग्रेना के, है ना, जहाँ पे पिगमेंट जो होती है क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे ATP भी होता है और NADPH का फॉर्मेशन भी होता है। सो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द डार्क रिएक्शन अकर इन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने आपको याद कराया था डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। डॉक्टर साहब से आपने याद रखना है स्ट्रोमा, ठीक है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके आगे साहब लगाया जाएगा ना, तो डॉक्टर साहब स्ट्रोमा के अंदर ऐसा होता है। तो डार्क रिएक्शन क्या है? बायोसिंथेटिक फेज या केल्विन साइकिल आप इसे बोल देते हो। तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर होता है, जहाँ पे CO2 को फिक्स किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, और ATP और NADPH तो वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। आगे बोला गया है कि विच पिगमेंट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर इन PS2। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 की बात की है। फोटो सिस्टम 2 में जो होता है हमारा क्लोरोफिल A 680 होगा, ठीक है, 680 होगा, 700 फर्स्ट में होता है। तो ये स्पेशल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है जो ऑब्जर्व करेगा लाइट को एट 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ही लाइट को ऑब्जर्व करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेरे बेटा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है इनटू ऑक्सीजन में, O2 में, है ना, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में, है ना। फोटो सिस्टम 2 की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर ऐसा हो रहा होता है, और इसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन का मिलता है हमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो प्रोसेस है उसके लिए। सिक्स क्वेश्चन में बोला गया है कि विच मॉलिक्यूल इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, डेट इज RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? राइबुलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, तो बिसफॉस्फेट है ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है C3 प्लांट में, और अल्टीमेटली ये फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, है ना, PGA के 2 मॉलिक्यूल ये बनाता है आगे जाके। चलिए 7th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो C4 प्लांट है वो हाई प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, किसकी वजह से? वहाँ पर एक एनाटॉमी होती है जिसका नाम है बेटा क्रैंज एनाटॉमी। ऑप्शन A इसका राइट आंसर रहेगा। जहाँ पे जो बंडल शीट सेल्स होते हैं वो तो मिनिमाइज कर देते हैं फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को, और CO2 फिक्सेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं वहीं पे, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्रैंज एनाटॉमी इज द राइट आंसर। आगे पूछा है कि C3 साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? दैट इज PGA। मैंने आपको बताया था RUBP से हमारे क्या बनते हैं? 2 PGA बनते हैं, दैट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से इसे C3 साइकिल कहा जाता है। C4 पाथवे इज आल्सो नोन है, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एक साइंटिस्ट के नाम पे H.N. स्लेक
पाथवे। C4 प्लांट जो है, पाथवे जो है, ये डिस्कवर किया था हैचन स्लैक ने, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा। ठीक है, और यही बताता है कि किस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे कम होता है। 10th, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन इन केल्विन साइकिल। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए? C3 में पहला स्टेप आपको पता है कार्बोक्सिलेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो रुबिस्को होता है ना, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है ना पूरा नाम, तो ये कैटेलाइज करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ CO2 फिक्सेशन को केल्विन साइकिल के अंदर। कैसे? बाय एडिंग CO2 किसके अंदर? RuBP के अंदर। जब RuBP के अंदर CO2 ऐड होती है तब जाके ये क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? रुबिस्को, ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन में बोला गया है इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट डज फॉस्फोराइलेशन आकर? फोटोफॉस्फोराइलेशन किस पार्ट में होता है क्लोरोप्लास्ट के फोटोफॉस्फोराइलेशन? दैट इज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन मेरे बेटा। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि ADP से ATP का बनना, और किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स लोकेटेड होती है। 12 क्वेश्चन में बोला गया है कि फोटो रेस्पिरेशन इज़ फेवर्ड बाय। फोटो रेस्पिरेशन में क्या चीज़ हाई होती है, क्या कम होती है? तो ऑब्वियसली CO2 यहाँ पर कम होगा और ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा होती है फोटो रेस्पिरेशन में। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर रहेगा हमारा C ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे CO2 कंसनट्रेशन कम होती है, O2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। रुबिस्को यहाँ पे एज एन ऑक्सीजनेज काम करता है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होती है इंस्टेड ऑफ कार्बन फिक्सेशन मेरे बेटा। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन हमारी C3 में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन में क्या नहीं होता? डेट इज CO2 फिक्सेशन मेरे बेटा। CO2 फिक्सेशन जो है वो डार्क रिएक्शन में होता है, और डार्क रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं मेरे बेटा। ठीक है, लाइट में ऐसा नहीं होता। लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP भी होता है, NADPH भी होता है और O2 भी होता है। ठीक है, सो ये बाकी तीनों प्रोसेस हमारे लाइट रिएक्शन के थे। आगे 14 में बोला गया है द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, इन C3 साइकिल, C3 साइकिल में कितने मॉलिक्यूल चाहिए आपको टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2? उसके लिए हमें बेटा 3 तो ATP चाहिए और 2 हमें कितने चाहिए? NADPH। ठीक है, फॉर द रिडक्शन इन रीजनरेशन स्टेप के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, और ATP कितने चाहिए? तो ATP हमें 3 चाहिए। राइट आंसर इसका रहता है 3 ATP। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। 15 में आपको बोला है फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला प्रोसेस होता है लाइट को ऑब्जर्व करना, वेरी फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, ऑब्वियसली वहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। 16 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेसरी पिगमेंट? एसेसरी पिगमेंट कौन सा है? दैट इज क्लोरोफिल B मेरे बेटा, एसेसरी पिगमेंट। और जैसे एक हो गया हमारा कैरोटिनॉइड्स, ये क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं लाइट को, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनको कैप्चर करने का काम करते हैं मेरे बेटा, और उसको क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल A को अल्टीमेटली, है ना। तो एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल B हुआ यहाँ पे एज पर ऑप्शन। 17 क्वेश्चन में बोला गया है मेरे बेटा ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच इज़ नॉट प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस नहीं होता ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? देखिए, ना तो O2 प्रोड्यूस होता है, ना ही NADPH प्रोड्यूस होता है। तो राइट आंसर रहेगा D ऑप्शन, बोथ B एंड C। फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, बट O2 और NADPH का कोई रोल नहीं है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन साइकिल जो है बैक टू PS1 जाता है वहाँ पे, इसलिए ATP ही फॉर्म होता है। आगे 18 क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन। किस में एब्सेंट होता है फोटो रेस्पिरेशन? आप सबको पता है C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन B रहेगा। C4 प्लांट के पास एक CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म होती है, और ये कंसंट्रेशन मैकेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बंडल शीट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन को कि वो रुबिस्को के साथ बाइंड ना हो। ठीक है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन ना हो। अब 19 क्वेश्चन में क्या है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 में पूछा है, दैट इज पैप एंजाइम। पैप की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? फोस्फोइनोल पाइरूवेट।
ठीक है। ये एक्ट करता है एज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और यही आगे जाके पैप क्या बनाता है, पैप से ही आपका बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और कौन सा एंजाइम यहाँ पर ज़रूरत होता है, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की यहाँ पर ज़रूरत होती है। पैप से OAA बनता है आपका। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, आई होप सो आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स ज़रूर देंगे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन फिर आज करेक्ट है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, C4 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, अभी हमने बात की कि जो पैप है, पैप से हमारा क्या बनता है, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और कितने कार्बन कंपाउंड है ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है C4 साइकिल, 4 कार्बन कंपाउंड की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने अपना 20 के अकॉर्डिंग स्कोर बना लिया होगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटा, और हर एक इस पूरी सीरीज़ को आपने देख लेना है। प्लेलिस्ट पर जाइएगा, 11th की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारी MCQ सीरीज़ जो है आपको मिलेगी। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन अप्लाई कीजिए और अपना स्कोर हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मेरे बेटा। इसी तरीके से 12th के क्वेश्चन फिर टॉप 50 लेकर आएंगे, टॉप 100 लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे और यहीं से आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।